died while in custody in a Thai prison, is now accused of being an online kingpin. One who built a fortune as the mastermind of the world's largest illegal online marketplace. Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. 5 जुलाई 2017 की सुबह एक आदमी अपने बैंकॉक के लग्जरियस विला में अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। ऑनलाइन लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, AlphaZero2। ये एक मल्टी मिलियनर है, महंगी गाड़ियाँ चलाता है और इसके पास सारे ऐशो आराम हैं। लेकिन अचानक एक ज़ोर का धमाका होता है। एक औरत अपनी कार से उसके घर के मेन गेट पर टक्कर मारती है। AlphaZero2 सब कुछ छोड़कर भागता हुआ बाहर आता है, ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो औरत थाई पुलिस की एक एजेंट थी। FBI और DEA जैसे एजेंसीज पिछले कई महीनों से इसी मोमेंट का इंतज़ार कर रही थी। 7 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ की गवर्नमेंट अल्फा बे के इस मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहती थी। लेकिन क्या डार्क वेब के किंग को पकड़ना इतना आसान था जितना उन्होंने सोचा था? มีบ้าน2 หลังติดกันเป็นทาวน์เฮาส์ตรงกัน2 หลังและกำลังซื้ออีกหลังหนึ่งรถทุกอย่างเขาจะใช้แบบเป็นซุปเปอร์คาร์หมดทุกคันแต่ทำงานจริงๆจังเราไม่เห็น The website was grossing close to $500 million per year, so we're talking about, $300 to $500 million a year. – 2010 की शुरुआत में डार्क वेब तेज़ी से पॉपुलर हो रहा था। लोग एनोनिमिटी और प्राइवेसी की वजह से डार्क वेब की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी ने एक ऐसे पेमेंट सिस्टम को जन्म दिया जो अथॉरिटीज़ की नज़रों से दूर था। अब इल्लीगल चीज़ें खरीदना और बेचना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। सबसे फेमस डार्क वेब मार्केट प्लेस थी सिल्क रोड। 100,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ से ड्रग्स खरीद रहे थे, पर सिर्फ 2 साल बाद इसके क्रिएटर को पकड़ लिया गया और सिल्क रोड को बंद कर दिया गया। सिल्क रोड पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हैं। सिल्क रोड तो बंद हो गया, लेकिन यहाँ गेम ख़त्म नहीं हुआ। सिल्क रोड के बंद होते ही नए नए डार्क नेट मार्केट्स आने लगे। और यही नहीं, सिल्क रोड के बंद होने के सिर्फ 35 दिन बाद सिल्क रोड 2.0 लॉन्च हो जाता है, पर यह भी सिर्फ 1 साल टिक पाया। एवोल्यूशन और एगोरा जैसे नए मार्केट प्लेस सामने आए, लेकिन एवोल्यूशन के ऑपरेटर्स ने एक एग्जिट स्कैम करके सारा पैसा लेकर भाग गए। और इसी बीच एक नया प्लेयर एंटर करता है, अल्फा बे। 2014 में AlphaZero2 नाम का एक आदमी अल्फा बे डेवलप करता है। पहले यहाँ सिर्फ चुराए हुए क्रेडिट कार्ड्स ही बेचे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ड्रग्स, वेपन्स, मैलवेयर और मनी लॉन्ड्रिंग तक होने लगी। अल्फा बे को बिल्कुल अमेज़ॉन की तरह यूज़र फ्रेंडली बनाया गया था। वही सर्च फिल्टर्स, कैटेगरीज और मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस जैसे बिटकॉइन, मोनेरो और इथेरियम। और सारी ट्रांजैक्शन ट्रैक ना हो, इसके लिए एक टम्बलर सिस्टम भी था जो ट्रांजैक्शंस को मिक्स कर देता था। अल्फा बे ने 2017 तक 3 लाख से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र्स और $5 लाख डेली सेल्स का रिकॉर्ड बना दिया। और हर ट्रांजैक्शन पे 2 से 4% कमीशन लेकर AlphaZero2 मल्टी मिलियनर बन गया। उसके पास एक पूरी टीम थी, डी स्नेक, मॉडरेटर्स, एक PR मैनेजर भी, और वो धीरे धीरे पब्लिक लाइफ से डिसअपीयर होने लगा। पर इसी वक्त US एजेंसीज उस पर नज़र रख रही थी। AlphaZero2 का असली नाम क्या है, कहाँ छुपा है, और अल्फा बे के सारे सर्वर्स और उसके पासवर्ड्स क्या हैं, ये सब जानने के लिए अथॉरिटीज़ ने एक ग्लोबल हंट शुरू किया। दिसंबर 2016 में DEA के एजेंट रॉबर्ट मिलर को एक एनोनिमस ईमेल आता है। ईमेल में एक बहुत बड़ा क्लू मिला। दरअसल बात यह है कि अल्फा बे के स्टार्टिंग डेज में हर कस्टमर को एक वेलकम ईमेल या थैंक्स ईमेल ज़रूर जाता था, और उसी ईमेल में AlphaZero2 की पर्सनल ईमेल ID भी मिली, जो AlphaZero2 की एक छोटी सी गलती थी। उस ईमेल का ओरिजिनल सेंडर एड्रेस दिख रहा था, pimp_alex_91@hotmail.com। इस ईमेल से पता चला कि AlphaZero2 का असली नाम अलेक्जेंडर सेजिस है और वो कनाडा का रहने वाला है। सोशल मीडिया और पेपैल तक भी मिल गया, और वहाँ से पता चला कि वो थाईलैंड में रहता है। इन्वेस्टिगेटर्स बैंकॉक पहुँचते हैं और उसके लग्जरी विलास, कार्स और डेली रूटीन का पूरा रिकॉर्ड रखना शुरू करते हैं। जून 2017 तक एक ग्लोबल मिशन तैयार हो चुका था, ऑपरेशन बेओनेट। FBI, DEA और थाई पुलिस
और 7 अलग अलग देश। पर यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक मास्टरमाइंड प्लान था। पर अथॉरिटीज ने पहले एक शातिर चाल चली। उन्होंने यूरोप के एक और मार्केट प्लेस हैंजा मार्केट को ट्रैक कर लिया और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। आइडिया ये था कि जैसे ही अल्फाबे बंद होगा, अल्फाबे के सारे यूजर्स हैंजा मार्केट पर शिफ्ट होंगे और वहां उनका पूरा डाटा आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। जुलाई 2017 दुनिया का सबसे बड़ा डार्कनेट मार्केट प्लेस चलाने वाला आदमी अपने बैंकॉक वाले घर में रिलैक्स्ड बैठा था। उसे नहीं पता उसके लिए एक बड़ी मुसीबत आ रही है। एक टोयोटा कैमरी उसके घर के गेट पे टक्कर मारती है। एलेक्स बहुत पैनिक हो जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपना स्मार्टफोन उठाता है और भागा भागा अपने घर के बाहर आता है। पुलिस इसी मोमेंट का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि एलेक्स को तब पकड़े जब वो अल्फाबे को अपने लैपटॉप या किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर रहा हो। और जैसे ही वो बाहर आता है, उस पर सडनली ऑफिसर्स अटैक कर देते हैं। वो बचकर अपने लैपटॉप को लॉक करने की कोशिश करता है, पर एलेक्स फेल हो जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसका अनलॉक लैपटॉप मिल जाता है। लैपटॉप इनक्रिप्टेड नहीं था और उसमें अल्फाबे के सारे सर्वर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिले। अथॉरिटीज ने उसकी सारी प्रॉपर्टीज, लग्जरी कार्स, $23 मिलियन और क्रिप्टो करेंसी सीज कर लिए। उसकी वाइफ को भी अरेस्ट किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में। एक हफ्ते बाद 12 जुलाई 2017 को अलेक्जेंडर सेजेस को उसकी जेल में मरा हुआ पाया जाता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सुसाइड कर लिया था। 20 जुलाई 2017 को FBI अल्फाबे और हैंजा मार्केट दोनों को ही बंद करने का अनाउंसमेंट करती है। ये डार्क वेब हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेक डाउन था, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ था। डार्क वेब का मार्केट कभी खत्म ही नहीं होता। हाइड्रा मार्केट, डार्क फॉक्स जैसे नए नए प्लेटफॉर्म्स उभरने लगे और 2021 में एक और ट्विस्ट आता है। डी स्नेक वापस आता है और अल्फाबे को रीलॉन्च करता है। तो क्या अब डी स्नेक डार्क वेब का नया किंग बन गया था?